तो जैसे कि सारे दर्शक जानते हैं कि पिछले 4 भागों में हमने समाधि से समाधान की ओर इस विषय पे चर्चा की है, लेकिन ये समाधि की जो स्थापना है और इसकी जो आस्था की अस्थियों की भावनाएँ जो आज के इस भाग 5 का विषय है और इसका मंथन है, इसके ऊपर हम सभी दर्शकों का थोड़ा-सा ध्यान यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से। और इसके ऊपर मैं स्वामी वीत विचार जी से उनकी जो विचार है इसके ऊपर वो रखने के लिए मैं उनकी गुजारिश करती हूँ। स्वामी वीत विचार जी का स्वागत है। जी स्वामी वीत विचार जी। सभी को जय भगवान। भगवान श्री रजनीश मंदिर की जय, मंदिर समाधि की जय। और जो आज का विषय है आस्था की अस्थियों की भावनाएं, ये विषय इस तरह से बना के पिछले दिनों राघव जी बहुत अच्छी मेहनत करके सभी को सामने लेके आते हैं, सभी की बात सुनवाते हैं। तो पिछले दिनों 2-3 बार कार्यक्रम के अंदर ये बात आई कि भगवान की जो समाधि है वहां पर जो अस्थियां विराजमान की गई थी 21 जनवरी 1990 को, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद वहां पर वो अस्थियां अब नहीं हैं जो भगवान श्री के छोटे भाई ने वहां स्थापित की थी हजारों सन्यासियों की उपस्थिति में। तो उसी पर मंथन चल रहा था और जैसा कि हम लोगों की पूरी सीरीज चल रही है, आज उसका 5वां भाग है समाधि से समाधान की ओर, समाधि से समाधान की ओर। तो उसी सिलसिले में ये पूरी जो बात है इसमें आके बात जुड़ी कि भाई जो हमारी वो आस्था की अस्थियां वहां विराजमान है भगवान की, तो उनके बारे में अगर कुछ लोग अब ऐसा कहते हैं कि भाई वो वहां नहीं है, तो फिर हमारी आस्था फिर कहाँ हम लेके जा रहे हैं। तो इसी संबंध में सोचा कि थोड़ी बात की जाए और इसीलिए ये टाइटल बनाया गया। और हम समझते हैं कि आज हम लोग इस पे थोड़ा मंथन करेंगे तो कुछ आगे बात बढ़ेगी, क्लियरिटी आएगी। जी माँ। जी स्वामी जी, ये बहुत अच्छा आपने एक सुझाव या चर्चा के लिए ये विषय लाया है, क्योंकि बीच में ये इस तरीके की काफी बातें मैं काफी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैंने ये सुना कि अब तो वहां पे भगवान की अस्थियां है ही नहीं, वहां से कलश हटाया गया है। तो जो नए भगवान के जो सन्यासी है, जो कई शिविरों में सन्यास दीक्षा लेके दीक्षित हुए हैं, उन दर्शकों के लिए मैं राघव जी से प्रार्थना करती हूँ कि राघव जी हमारे पास जो फोटो आई है समाधि स्थापना की, जिसमें कलश लेके स्थापना के लिए लेके जा रहे थे सारे सन्यासी, ये जो तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की है, जरा थोड़ा उन्हें स्क्रीन पे अगर आप दिखाएंगे तो जो नए भगवान के प्रेमी हैं, शिष्य है, उन्हें पता चले कि उस दिन का माहौल क्या था उस दिन। तो अगर आप 1-2 तस्वीरें वो दिखा सके, क्योंकि ये अभी जो विषय चल रहा है कि वहां तो अस्थियां, कॉपीराइट के चलते हम वो तस्वीरों को नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें उन तस्वीरों के बगैर ही बात करनी होगी। जी, कोई आपत्ति नहीं है। मैं बाद में अपने पर्सनल इस पे मैं वो तस्वीरें डालूंगी, और कोई अगर इंटरेस्टेड हो उस दिन की तस्वीरों के बारे में या इवेंट के बारे में, इसका एक यूट्यूब वीडियो भी है, उसकी भी मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी चाहे तो ये बात आपने बहुत सही उठाई है वीत विचार जी कि अब वहां पे अस्थियां नहीं है। ये है बात, या तो अफवाह है या क्या है, या ये किस दिशा में ये लेके जा रहा है भावनाओं को, इसके ऊपर थोड़ा आप अगर हमें चर्चा में ले जाए। इसमें हमारा मानना ये है कि जैसे कि भारत में तो जब शरीर पूरा हो जाता है तो उसको जलाने की परंपरा है एक तरह से, और सदियों से है। और जो पश्चिम का तरीका है शरीर को पूर्णता के बाद उसको वो कब्र में दफनाने का है। तो कब्र में दफनाए जाने के बाद ऐसा बहुत बार इतिहास में आता है कि बाद में कब्र खोली जाती है, वो न जाने किस वजह से खोली जाती है, या तमाम उसमें चीजें होती हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में जिनके भी शरीर पूरे हो जाते हैं तो उनकी जब समाधियां, उनमें से जैसे किसी किसी की समाधि बनती है, जो भी महापुरुष लोग होते हैं खासतौर पे उन्हीं की बनती है, जिन्होंने कुछ जीवन में कोई विशेष कोई चीज की होती है उन्हीं की बनती है। सामान्य जन तो नहीं बनाते हैं समाधि अपनी। तो भारत में उन समाधियों को खोलने की कोई परंपरा नहीं है। तो जहां एक बार हमारी आस्था जुड़ गई, जहां हमारी भावनाएं उसमें जुड़ गई, तो हम लोग उसी की बात करते हैं। तो जो भी लोग ऐसी बात ला रहे हैं
ये कहां से ला रहे हैं, इसका ठीक ठीक ओरिजिन तो वही लोग बता पाएंगे कि भाई पहली बार ये बात कहां से स्टार्ट हुई। तो वो खोजते खोजते जाएंगे तो पता शायद ये चलेगा कि यह बात भी, जैसा कि कहा जाता है कि OIF कई साल आगे की प्लानिंग करके चलता है। तो जब वो कई साल आगे की प्लानिंग करके चलता है तो शायद लोगों की जो भावनाएं हैं वहां जुड़ती जा रही हैं लगातार, जो पहले उतनी तरह से नहीं जुड़ी थी, जो सक्रिय हुई हैं, तो उस सक्रियता को निष्क्रियता में बदलने के लिए ये भी एक बात उछाली गई OIF की तरफ से या OIF के द्वारा अपॉइंटेड लोगों की तरफ से, जो उनके एजेंट हो सकते हैं। तो ये बात बार बार कहे जाने से जो ये बात चल रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसका पत्थर खोला जाना चाहिए, उसका पत्थर टूट गया है, हमारा ये निवेदन है सभी लोगों से, सभी से ये गुजारिश है कि भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि उसका हम लोग फिर उन सील बंद उस जगह को मतलब बार बार खोलने की मतलब बात रखें। तो जो हमारी भावनाएं हैं वो काफी हैं, और पूरे भारत में या पूरी दुनिया की जो भी आस्थाएं हैं वहां बस वो आस्था से चीज चलती है। और जहां तक बात है महसूस करने की, तो आज भी जो भी मित्र जाते हैं आंदोलन करने के लिए और जब भी वो कैमरे के सामने आते हैं तो वो सभी एक सुर में ये कहते हैं कि हमको आज भी भगवान की यहाँ ऊर्जा महसूस होती है। तो अब अगर आज से पहले जितने भी लोग वहां खड़े होकर गेट पर कहते हैं कि भाई हमको समाधि की ऊर्जा महसूस होती है, तो फिर ये वाली जो बात लोग कहने वाले हैं कि भाई वहां पर भगवान की अस्थियां हैं या नहीं है, तो ये डाउट करने का प्रश्न ही कहां से आ गया। भाई भगवान की अस्थियां वहां उस दिन हम सबके सामने स्थापित हुई, आई लिव यू माई ड्रीम OIF की तरफ से ही पूरी दुनिया में सबके सामने उपलब्ध है। राघव जी ने चित्र नहीं दिखा पाए तो वो सारे चित्र वहां वीडियो में अवेलेबल हैं, तो सभी लोग जाके आई लिव यू माई ड्रीम लिख के यूट्यूब पे तो आराम से उसको देख सकते हैं कैसे स्थापना की गई थी भगवान की समाधि की। तो इसलिए जो भी लोग ऐसी बात करते हैं तो कृपया वो आगे से अगर ऐसी बात ना करें तो अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि भाई वो वास्तव में OIF के किसी प्लानिंग के हिस्से नहीं है। तो भगवान की समाधि को बार बार छेड़छाड़ ना कराइए, बहुत बहुत हो गई छेड़छाड़। अब तो भगवान के जो भी भाव हैं उनको हम लोग महसूस करें और अपनी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। जी माँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात एकदम सही की कि समाधि का जो पुनरावलोकन कराने का कहीं पे डिस्कशन निकल आया था कि इसका पुनरावलोकन कराएंगे, हम देखेंगे खोल के कि सही में कलश वहां पे है या नहीं है। ये सारी जो छेड़खानी वाली बातें हैं, ये सारा जो अभी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ मुझे तो लगता है कि ये मेरा अपना मत है कि ये सिर्फ आंदोलन को भटकाने की एक कोशिश है। और हम बोल रहे हैं कि भगवान का पूरा आश्रम है, वो पूरा ही समाधि क्षेत्र है। कलश रखा गया है, वो तो एक समाधि है जहां हम जाके बैठ के समाधि ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी भगवान की अशरीरी अनुपस्थिति में पूरा आश्रम ही हमारे लिए समाधि क्षेत्र है। तो ये आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट निकाला है कि ये आस्थाओं की समाधि है, अब ये अस्थियों की समाधि नहीं है, अभी आस्थाओं की समाधि बन गई है, और इसे किसी पुनरावलोकन की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो भावनाएं जुड़ी है वो काफी है, और जिस तरीके का ऊर्जा का अनुभव सारे सन्यासियों को वहां पे होता है, जब भी जाते हैं, अभी भी वहां लेन नंबर 1 की गली में जाते ही जो आबो हवा में बदल है, जो एक सन्यासी काफी खूबी से समझ सकता है। गैर सन्यासी लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए शायद वह इतने संवेदनशील नहीं है, या उन्हें अभी उस तरीके का कोई अनुभव नहीं है ऊर्जा का, वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो सन्यासी वो बिल्कुल जानते हैं, लेन नंबर 1 में आप चले जाओ, आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव बिल्कुल वहां पे होता है। और भगवान ने भी ये उनके प्रवचनों में काफी जगह पे बताया है कि जो पेड़ है, जो वृक्ष है वहां पे, जो मिट्टी है वहां का, जो आबो हवा है, वो एक बुद्ध पुरुष के जाने के बाद 500 साल तक वो जगह जो है वो वाइब्रेट होती है, रिवाइब्रेट होती है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत बहुत ही सुंदर ये आपने एक आज का ये पॉइंट रखा है वेद विचार जी की, ये आस्थाओं की समाधि है, अब ये अस्थियों की समाधि नहीं है। और कोई भी यह बात जो उठाएगा कि वहां अस्थियां है या नहीं है, ये प्रश्न अब गौण हो चुका है। हमें इस बात पे अब ध्यान देना चाहिए कि ये इसमें हमें हमारी स्वतंत्रता को अबाधित रखते हुए हमें कब इसके अंदर जाने के लिए, हमें प्रवेश देने के लिए, हमें कब जो जिस पुनर्गरिमा में ये आश्रम की स्थापना हो, इस चीज के ऊपर ही अब हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने स्वामी जी। तो अभी जो आंदोलन की तरफ जो जा रहा है, इस मार्च की तरफ जो लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि
ये ये जो है इस मुद्दे को ये जो आंदोलन के जो सामने जो खड़े हैं आंदोलनकारी, इसे ये किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से रख रहे हैं? क्या उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई वार्ता या बातचीत आई है? सॉरी, क्या आपका किसी के साथ इसके ऊपर संवाद हुआ है? इसमें पहले हम जो बात हमने कही उसमें एक बात और ध्यान दिलाना चाहते हैं। जैसे आस्था की समाधि है वो, तो भगवान की उसमें अस्थियां रखी गई, सभी के सामने रखी गई। तो उसी से संबंधित एक और बात है। तो भगवान श्री रजनीश की समाधि होने का दावा नेपाल के स्वामी आनंद अरुण भी करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान का शरीर वहां अग्नि को सुपुर्द किया गया और उसके बाद अगले दिन जब अस्थियां चुनने का समय था, तो उससे पहले ही स्वामी अरुण जी ने, या हो सकता है कि अन्य लोगों ने भी, उन अस्थियों से उतना प्रेम हो जिनका कि भाई हमको भगवान का कुछ तो अंश मिल जाए, तो हो सकता है कुछ लोगों के पास और भी हो। तो प्रश्न ये है कि जो आस्था है वो नेपाल में भी मौजूद है, और जो आस्था है वो किसी के घर में भी हो सकती है। कोई बाद में भी कह सकता है कि देखिए साहब मेरे पास भी अस्थि है। तो उदाहरण के लिए बात यह है कि उसकी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की जहां तक ये बात है, ये बहुत ही बचकानी बात है। तो भगवान वहां थे, हम सबके सामने वहां समाधि स्थापित हुई। अगर कोई चोर, अगर कोई वहां से चोरी करके ले गया, तो उसमें जो है इतना चिंतित और अव्यवस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी आस्था को गहरा करने की आवश्यकता है। तो जब हमारी आस्था गहरी होती है, तो जैसे भगवान बताते हैं कि पत्थर में भी भगवान है, कण कण में भगवान है। तो जब कण कण में भगवान है, तो वो तो आस्था का प्रश्न हुआ ना। जिसकी आस्था है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख ही वैसी। तो बात ये है, तो उसमें उसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो हुआ सो हुआ, जो है वो है, वहां है। तो भगवान वहां मौजूद हैं, ऐसा ही हम लोग मान के चलें, तो यही हम सब के भविष्य के लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात कि उपहास भी थोड़ा दुनिया में कम उड़ेगा कि देखो ये है वो रजनीशी, जो भगवान श्री रजनीश पूरी दुनिया में अपनी बातों से उन्होंने परचम लहराया था, और वो आज बाकी लोग देख के कहते हैं कि देखिए कैसे ये रजनीशी लोग हैं, कैसी इनकी समझ है बचकानी, कि समाधि को भी खुलवाने की बात करते हैं। कमाल है इन लोगों का। तो बस ये मेन बात थी। और जहां तक मैं बात आपने आंदोलन वाली, अब दूसरा विषय इसमें लेके आ रही है कि आंदोलन वाली क्या बात हुई। बात तो देखिए सभी से होती रहती है, जो भी लोग हमसे बात करते हैं उनसे भी हमारी बात होती है, जो जिनसे हम करते हैं उनसे भी हमारी बात होती है। तो दोनों ही तरफ से बातचीत चलती रहती है। और जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, तो अभी तो हमारे जैसे लोग इसको आंदोलन मानने को भी तैयार नहीं है। अभी तो ये सब पिकनिक मनाने के लिए एक हॉल लिया जा रहा है पूना में, और लोग उसमें कुछ कीर्तन वीर्तन का कुछ शेड्यूल आया है, कई प्रकार के संचालक होंगे उसमें, कि सुबह ये कराएंगे, ध्यान दोपहर को ये कराएंगे, उसमें कुछ खाने वाने की बातचीत चल रही है। अभी कोई शेड्यूल, मतलब आंदोलन का कोई स्वरूप बन के हमारे सामने नहीं आया। तो सॉरी, अभी तो इसको बस एक माहौल है। हाँ, हो सकता है कि इसी में आंदोलन की भूमिका बने भविष्य में, लेकिन अभी आंदोलन जैसा हमको नजर नहीं आता है। जी माँ। जी, तो आप जो कह रहे हैं कि अभी आंदोलन में, हाँ, आंदोलन में इसकी दिशा बन सकती है, या आंदोलन की तरफ दिशा बन सकती है, अभी जो है वो एक प्रयास किया जा रहा है। ये आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं, उन सभी प्रयास कर्मियों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का ये विषय, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग आते हैं वो भी भावनाओं से जुड़े हैं, तभी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं या इस प्रयास से जुड़ रहे हैं। और वो प्रयास ये है कि कैसे सभी लोगों को आश्रम में बिना हिचक के एक एंट्री होनी चाहिए, भगवान के समाधि के पास जाके वो अपना ध्यान करने में जो पहले वाला जो सिस्टम था, या उसी में बिना रोक टोक के, बिना किसी बैन के जा सके। उन सभी प्रयास कर्मियों के लिए या उन सभी प्रेमियों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये इस तरीके की किसी भी चर्चा में ना उलझे और अपनी ऊर्जा को व्यय ना करे कि यहाँ समाधि है या नहीं है। पूरा आश्रम ही समाधि है हम लोगों के लिए, और हम जब बोलते हैं हमें समाधि में जाने के लिए हमें परमिशन चाहिए, तब हम बोल रहे हैं कि हमें आश्रम में जाने के लिए। अभी ये
सिनोनिम हो गए। अब ये एक ही शब्द के दो शब्द है लेकिन अर्थ एक ही हो रहा है कि आश्रम और समाधि। हम बोल रहे हैं आश्रम में जा रहे हैं लेकिन अभी वो हम सब के लिए एक समाधि क्षेत्र ही है। तो ये बहुत सुंदर एक प्रस्तावना है और एक बहुत सुंदर प्रचलन रहेगा। यहाँ से आगे अगर हम इसी शब्द का हमारे रोज की जो बातचीत में हम प्रयोग करें कि भगवान का पूरा आश्रम ही भगवान की समाधि है और सारे समाधि के ही प्रवेश का हमारे लिए एक नियम जो अब हम हाईकोर्ट से मांग रहे हैं लोग वो बने। और इस तरीके की किसी भी चर्चा को कोई तुक न दिया जाए कि वहां भगवान की अस्थियां है या नहीं है, मार्बल टूटी थी या नहीं थी, वो सब अब गौन है क्योंकि हमारे लिए वही कार्यस्थल था। और बहुत सुंदर आपने ये बात कही है स्वामी जी। स्वामी जी, अभी ये जो समाधि से समाधान की ओर जो चल रहा है और यह समाधि का ये चित्र जो हम आज ये चर्चा का मेन विषय था, इसमें एक ये भी टॉपिक था कि फिर ये आंदोलन किस तरीके से बनेगा। फिर क्या वहां पे कोई एक दिन, एक 21 मार्च के दिन वहां खड़े रह के एक दिन वहां एंट्री के लिए गुहार लगा के एक नंबर में जाने से ही यह बात घटित होगी? क्या एक आंदोलनकारी या एक सन्यासी की बात को कोई महत्व नहीं है जो इतने सारे लोगों को जाके ये बात बोलनी पड़ रही है? तो ये क्या है मतलब? जहां तक बात है 21 मार्च की, ये ठीक ऐसे ही जैसे बीज बोए जाते हैं जमीन के अंदर, तो पहले वो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता है। लेकिन ये 21 मार्च निश्चित रूप से हमारी भी नजर में ऐसा है कि इसमें अंकुरण शायद होगा, अभी अंकुरण होगा। जो आंदोलन का पेड़ है या जो पौधा है तो उसका भी अंकुरण होने जा रहा है 21 तारीख को। अभी आंदोलन नहीं है, हाँ आंदोलन का बीज जरूर पड़ चुका है, क्योंकि आंदोलन जब इतनी बार आप कहेंगे तो आंदोलन तो फिर होगा ही। भले ही एक झूठ को आप 1000 बार कहें तो अंत में वो सच तो बनेगा ही। भले ही आप किसी भी भावना से उसको आंदोलन कहते हो, लेकिन वो आंदोलन बन सकता है, क्योंकि जो बाद में सुनने वाले हैं वो भी तो कुछ करेंगे, सभी थोड़ी बैठे थे। फिर कुछ ना कुछ एक्शन होगा ही, एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन का फिर रिएक्शन होगा, तो इसी तरह से वो एक्शन में बदल जाएगा। तो इसलिए आंदोलन की रूपरेखा है शायद ये, ऐसा लगता है जी। अच्छी है, अगर शुरुआत भी है, जितने इतने सारे प्रेमी जुड़ रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से सारे लोग अपना रिजर्वेशन किया है। और माँ आरती ने अपने चैनल, अपने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरीके से लोगों की रहने की भी व्यवस्था वहां पे हो चुकी है। तो इस तरीके से तो लगता है कि जो सारा एक अवेयरनेस था वो शुरू हो गया है। लेकिन समाधि जो समाधान देगी सारे ओशो के प्रेमियों को, शिष्यों को, भगवान की शिष्य लोगों को, कि आने जाने में कोई वहां पे दिक्कत ना रहे, जिस तरीके का वो माहौल चाहते हैं, एक ध्यान के लिए कंडक्टिव रहे, ना कि ध्यान के लिए अपोज करने वाला वातावरण जो अभी काफी लोगों को महसूस होता है। तो वो एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि ये सारे जो आ रहे हैं 21 मार्च को, उनकी ऊर्जा की वजह से इसमें एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, एक बहुत अच्छा प्रयास भी वहां पे होगा। और शायद जैसे आप जो बोल रहे हैं, जिस तरीके के आंदोलन की आप अपेक्षा कर रहे हैं, उस तरीके का आंदोलन भी वहां से खड़े हो सकता है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान